बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, आप सबको एक और नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने का एक ऐसा वाक़या शेयर करने वाला हूँ कि जिसे सुनकर यकीनन आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि वो मुसलमान हुक्मरान न सिर्फ कुर्सी और तख्त की हद तक महदूद थे, बल्कि वो इल्म और हिकमत के मैदान में भी इस दर्जा बढ़े हुए थे कि कोई उनका मुकाबला तक करने का सोच भी नहीं सकता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़माने में एक औरत इस्लाम पर रिसर्च कर रही थी। उसने इस्लाम के बारे में इतना पढ़ा, इतना जाना कि वो इस्लाम कबूल करने तक पहुंच गई। एक सवाल उसे इस्लाम कबूल करने से रोक रहा था और वो सवाल ये था कि इस्लाम में खंजीर का गोश्त खाना क्यों मना किया गया है। उसने बाइबल में भी ये पढ़ रखा था कि खंजीर का गोश्त खाना दुरुस्त है। उसके पास जो बाइबल मौजूद थी उसमें यही लिखा गया था कि खंजीर का गोश्त खाया जा सकता है। अब उस औरत के लिए मसला ये था कि वो ये जानना चाहती थी कि आखिर खंजीर का गोश्त इस्लाम में क्यों मना किया गया है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए वो सीधी वक्त के बादशाह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में पहुंची। उसने आकर सुल्तान से ये सवाल किया कि सुल्तान, मैं इस्लाम के बारे में इतना पढ़ चुकी हूँ और इतना जान चुकी हूँ कि अब मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दें तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी। उसने वो सवाल सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने रखा कि आखिर खंजीर का गोश्त खाना इस्लाम में क्यों मना किया गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने एक गुलाम से कहा कि वो बाइबल ले आओ जो असली शक्ल में मौजूद है। सुल्तान का गुलाम कुछ देर बाद वो बाइबल उठाकर लाया। सुल्तान ने बाइबल को खोला तो उसमें वाज़िह तौर पर यह लिखा गया था कि खंजीर का गोश्त हराम है। उस औरत ने जब बाइबल में ये लिखा हुआ देखा कि खंजीर का गोश्त खाना हराम है तो हैरान हुई और कहने लगी कि जो किताब मेरे पास मौजूद है उसमें तो ये लिखा गया है कि खंजीर का गोश्त खाना दुरुस्त है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि तुम्हारे लिखारियों पर अफसोस है कि जिन्होंने अपनी अय्याशियों की खातिर इस मुक़द्दस कलाम को भी बदल दिया और अपने मकसद और अपने मुद्दा की चीज़ें इसमें शामिल करते रहे। ये है वो असली बाइबल के जिसमें ये लिखा गया है कि खंजीर का गोश्त इंसानों के लिए हराम है। ये तो मैंने तुम्हारी किताब से साबित किया है, अब मैं तुम्हें साइंसी लिहाज से भी इस बात का ये सबूत दूंगा कि आखिर इस गोश्त में ऐसी क्या क्या बातें हैं कि जिसकी वजह से ये इंसानों के लिए हराम करार दिया गया है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन ने उस औरत से कहा कि कल जब तुम मेरे दरबार में वापस आओ तो खंजीर का गोश्त पकाकर अपने साथ ले आना। उस औरत ने जब ये बात सुनी तो वो वापस अपने घर पलट गई। सुबह वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई। उसने पका हुआ गोश्त सुल्तान के सामने रखा। सुल्तान ने अपनी तलवार से उस गोश्त को दरमियान से चीरा तो देखा कि बीच से पूरा गोश्त कच्चा है। जब वो गोश्त बीच से कच्चा निकला तो सुल्तान उस औरत से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि क्या तुमने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं था? तो वो औरत कहने लगी कि मैंने इस गोश्त को बहुत अच्छी तरह से पकाया था। तो सुल्तान कहने लगा कि देखो, इस गोश्त की एक क्वालिटी ये है कि इसको जितना भी पकाया जाए ये बीच से कच्चा रह जाता है, और जब कच्चा गोश्त इंसान के पेट में चला जाता है तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का बायस बनता है। सबसे पहली वजह यही है जिसकी वजह से इस गोश्त को खाने से मना किया गया है, क्योंकि कच्चा गोश्त इंसान के पेट में जाकर बहुत सारी बीमारियों का बायस बन सकता है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि दूसरी बात यह है कि खंजीर इतना गंदा और गलीज़ तरीन जानवर है कि ये गंदगी खाता है। अपने इर्द गिर्द जितनी भी गंदगी इसको नज़र आती है ये खा जाता है, हत्ता कि ये इंसानों का पखाना, पेशाब वगैरह और तमाम जानवरों का गोबर वगैरह तक खा जाता है। अपने इर्द गिर्द की सारी गलाज़त ये खा जाता है और फिर वही गलाज़त और उसके असरात इसके गोश्त में शामिल हो जाते हैं। अगर कोई इंसान इसका गोश्त खाए तो वही असरात उस इंसान के जिस्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकता है। और तीसरी बात यह है कि जिसकी वजह से इस जानवर का गोश्त खाने से मना किया गया है कि ये जानवर अपनी मादा को बड़ी आसानी से दूसरे जानवरों के हवाले कर देता है और फिर
ان کے عمل کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اس میں بے غیرتی کی خصلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان اس کا گوشت کھاتا ہے تو وہ خصلت اس انسان میں بھی شامل ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں کسی حلال رشتے اور حرام رشتے کی تمیز نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں اس کے گوشت کھانے کو منع کیا گیا ہے۔ جب اس عورت نے اتنے بڑے بڑے دلائل سنے تو وہ حیران رہ گئی کہ یہ بادشاہ آخر کس قدر علم و حکمت رکھنے والا ہے۔ نہ صرف وہ جنگی کارناموں میں بڑا مشہور ہے بلکہ علم و حکمت کے بڑے دریا کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ جب اس عورت نے یہ بات سنی تو وہ فوراً سے کہنے لگی کہ اے سلطان، اب مزید کوئی دلائل مت دیجیے، مجھے میرے سوال کا جواب مل چکا ہے، میں اسلام کی حقانیت کو مان چکی ہوں، اسلام کی حقانیت کو جان چکی ہوں، تسلیم کر چکی ہوں، لہٰذا اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور یوں پورا دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور حضرت اقبال بولے اور کہتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، بہت سارا کچھ نیا سیکھنے سمجھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی دلچسپ معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔